हो रही है संवर तत्व। कई सेमिस्टर में हमने आश्रव तत्व सीखा था और आश्रव तत्व और संवर तत्व एक दूसरे से ऑपोजिट है। हमारी आत्मा संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रही है, कभी कर्म बांधती है, कभी कर्म क्षय करती है, परंतु यह दोनों क्रिया ऐसी है कि जो आत्मा को मोक्ष तक पहुंचा नहीं सकती। क्योंकि आश्रव के द्वारा हमारे आत्मा में मतलब जो 5 द्वार से है आश्रव के, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 द्वार से कर्म का आगमन चालू ही है और इसी के कारण संसार में आत्मा परिभ्रमण करती है। इतनी कर्म बांधने के बावजूद हमारी आत्मा में मतलब आगे विकास करने की मतलब बहुत सारे मौके हैं। कहते ना कि अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, और इस तरह से जब आत्मा संवर के मार्ग पे चलती है तो मतलब वह आगे बढ़ पाती है। संवर को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल, हमारे रोज का रूटीन का एग्जांपल समझेंगे। बाहर से कचरा आता है, मतलब आने का कारण हमारी दरवाजा और खिड़कियां खुली है, इसके लिए कचरा आता है। जो कचरा अंदर आ रहा है उसको रोकना है तो क्या करना होगा? जो खिड़की और दरवाजे बंद करने होंगे। जब खिड़की और दरवाजे बंद होंगे तो बाहर का कचरा अंदर नहीं आएगा। तो यही संवर है, मतलब संवर यानी क्या? जो बाहर से कर्म का कचरा आता है आत्मा में, उसी को रोकना, इसका नाम है संवर। जो आश्रव तत्व है आत्मा उसमें पतन पाती है और संवर से उत्थान पाती है। आश्रव का मार्ग है मतलब संसार लक्ष्य, और संवर का मार्ग है मोक्ष को लक्ष्य में रखने वाला। और संवर पथ पे जो आत्मा चलती है मतलब अवश्य मोक्ष तक पहुंचती है। पहले संवर शब्द का अर्थ समझेंगे। मतलब सम और वर, मतलब ऐसे दो शब्द है। सम का मतलब है उपसर्ग, और उपसर्ग को रोकना, यानी आत्मा के ऊपर कर्म के द्वारा जो किया हुआ उपसर्ग है उसको रोकना, उसका नाम है संवर। तत्वार्थ सूत्र में कहा है कि मतलब आश्रव निरोध संवर, यानी आश्रव का निरोध संवर है, जिसके द्वारा नवीन कर्म आना बंद रुक जाए उसका नाम है संवर। हमको जो और एक दृष्टांत से समझा है, मतलब कोई व्यक्ति मतलब एक तालाब में मतलब पानी खरने का, खाली करने का काम सौंपा गया है। अंदर पानी, वह बकेट बकेट लेके पानी उड़ेच रहा है मतलब, लेकिन साथ में वहां जो पानी आने का नल जो है वह खुला है, यानी जो पाइप है मतलब वह खुला है। पाइप से पानी आते जाता है और यह निकालते जाता है। कभी तालाब खाली होगा? कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक बाजू पानी आने का काम चालू है मतलब, और दूसरी बाजू खाली करने का काम चालू है। तो यह कभी नहीं होगा कि मतलब तालाब पूरा खाली होगा। मतलब इसके लिए मतलब कि जब तक ये पानी रोकेंगे नहीं मतलब तब तक यह तालाब पूरा खाली नहीं होगा। चाहे दिन रात परिश्रम क्यों न करे मतलब, लेकिन फिर भी ये जब तक वह नाली जो पानी का पाइप बंद नहीं होगा तब तक यह मतलब। तो ऐसे ही आत्मा में भी ऐसे ही मतलब जो कर्म का आना है मतलब
उसको जब तक रोकेंगे नहीं, उसका मतलब रास्ता बंद नहीं करेंगे, तब तक मतलब यह हमारी आत्मा में कर्म आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। मतलब एक होड़ी के दृष्टांत से भी समझेंगे। मतलब एक होड़ी में छेद हो जाता है, पानी अंदर आने लगता है, पानी अंदर आने लगता है छेद होने से। मतलब अब मतलब दो काम करना पड़ता है। एक तो छेद को रोकना है, मतलब छेद को बंद करना है तो पानी अंदर आना बंद हो जाए। दूसरा, जो होड़ी के अंदर पानी आ चुका है मतलब उसको खाली करना है। ये दो काम करेंगे तो ही मतलब हम आराम से मतलब होड़ी में सफर कर सके। तो यहाँ मतलब जो होड़ी में आ चुका है, मतलब पानी आ चुका है छेद में से, उसका नाम है आश्रव, यानी कर्म आत्मा के अंदर आ चुके हैं। मतलब जब वो छेद को बंद करेंगे मतलब उसका नाम है संवर। और अंदर रहे हुए मतलब पानी को निकालना, यानी अंदर रहे हुए कर्म को निकालना, इसका नाम है निर्जरा। तो इस तरह से यह आश्रव, संवर और निर्जरा आत्मा को मतलब मोक्ष में पहुंचाना है, तो ये तीनों को समझना पड़ेगा। इस तरह से ये संवर के प्रकार बताते कि जैन दर्शन में संवर के ऐसे दो प्रकार है। पहला है द्रव्य संवर, दूसरा है भाव संवर। द्रव्य संवर यानी क्या मतलब नवीन कर्मों जो आत्मा के अंदर जो रोकने वाला है, मतलब उसके परिणाम जो आत्मा का जो शुद्ध उपयोग है, मतलब वह भाव संवर है। और जो कर्म पुद्गल है मतलब वह द्रव्य संवर है, यानी कर्म पुद्गल जो रोका गया मतलब वह द्रव्य संवर है। मतलब और जो आत्मा के परिणाम उस समय है मतलब वह भाव संवर है। संवर के ऐसे मुख्य रूप से पांच भेद है। आश्रव से ऑपोजिट, आश्रव में क्या था? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये पांच मतलब जो आश्रव में थे, मतलब यहाँ उससे ऑपोजिट, यानी सम्यक्त्व, यानी मिथ्यात्व का ऑपोजिट है। मतलब विपरीत मान्यता से मुक्त होना अथवा मिथ्यात्व का अभाव, यह है सम्यक्त्व। फिर अव्रत, यानी व्रत नहीं, कोई भी नियम नहीं। मतलब यहाँ व्रत या वीरति, 18 प्रकार से पापों का सर्वथा त्याग करना, मतलब 18 जो पाप स्थानक है उसका सर्वथा त्याग करना। मतलब फिर अप्रमाद, यानी प्रमाद का ऑपोजिट है अप्रमाद। हमेशा हमारी आत्मा आश्रव में प्रमाद में रहती थी, जिसके वजह से कर्म आते थे। यहाँ अप्रमाद, धर्म के प्रति पूर्ण उत्साह होना, मतलब धर्म करते तब उत्साह से धर्म करना, तो यह अप्रमाद अवस्था है। फिर कषाय, जो आश्रम में कषाय थे, यहाँ संवर में अकषाय, यानी क्रोध, मान और माया, लोभ आदि कषायों का नष्ट होना, उसको रोकना, इसका नाम है अकषाय। और अयोग, यानी वहां योग है, मतलब मन वचन काया के जो दुष्ट योग है, मतलब यहाँ मन वचन काया की दुष्ट प्रवृत्ति को रोकना, यही मतलब मन को दुष्ट प्रवृत्ति से रोकना, वचन को दुष्ट प्रवृत्ति से रोकना और काया को दुष्ट प्रवृत्ति से रोकना। तो इस तरह से यह मुख्य पांच भेद संवर के। एक दूसरे तरह से देखे तो संवर के 20 भेद भी है। मतलब जो ये सम्यक्त्व, वीरति, अप्रमाद, कषाय, अकषाय और योग, ये मतलब ये तो पांच है ही। मतलब फिर इसके बाद में मतलब पांच जो महाव्रत है, मतलब उसकी बात हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह से निवृत्ति लेना, मतलब यह सबसे निवृत्ति लेना, मतलब यह तो यह व्रत की बात हुई। फिर जो हमारी इंद्री है, रस स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रवणेन्द्रिय, यह पांच इंद्रियों का निग्रह करना, मतलब यह तो बोले तो पांच, पहले पांच वह जो मूड, फिर पांच व्रत, फिर पांच इंद्रिय को, फिर मन वचन और काया को मतलब संयम में रखना, और फिर जो भी वस्त्र पात्र वगैरह है मतलब उसमें छैड़ा रखना, और 20वां है मतलब कुसंगति से दूर रहना, यानी सुसंगति में रहना। इस प्रकार से संवर के 20 भेद भी बताए। तत्वार्थ सूत्र में संवर के 57 भेद बताए। मतलब नव तत्व में भी यही बताते। मतलब एक गाथा पक्का कर लेंगे, मतलब समी गुत्ती परिसह जय धम्मो भावना चरिताणी पणति दुविस 10 12 पंच भीम सगवन्ना। एक गाथा में मतलब पूरे संवर के
57 भेद आ गए। मतलब समिति गुत्ती परिसह यति धर्म भावना और चारित्र पर्ण ती दुवी से 10 12 5 3 22 10 और 12 पंचभी और 5 यह भेद, ये सब मिला के 57 भेद होते हैं। मतलब तो यहाँ मतलब हम इसके अपेक्षा से मतलब वही आगे बढ़ते। सबसे पहले गुप्ती की बात करते हैं। गुप्ती यानी संसार के जो कारण वह जो है उससे आत्मा को गुप्त करना, वही गुप्ती है। मतलब यानी आत्मा को जो सुरक्षा देता है, मतलब वह गुप्ती कहलाती है। मतलब ऐसे ही मन वचन काया को हिंसा आदि अशुभ प्रवृत्ति में से निवृत्त करना और सम्यक प्रकार उपयोग पूर्वक प्रवृत्ति में जुड़ना, उसका नाम है गुप्ती। मतलब यानी जो हमारी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति चल रही है, मतलब उसको मतलब जो अशुभ में जाती थी उसको मतलब वहां रोकना, इसका नाम है गुप्ती। मतलब मनोगुप्ती यानी अशुभ विचारों का त्याग करना और शुभ विचार धारण करना, मतलब यह मनोगुप्ती है। वचन गुप्ती असत्य भाषण से निवृत्त होना और मौन धारण करना वचन गुप्ती है। मतलब काय गुप्ती यानी हमारी जो काया को मतलब दुष्ट प्रवृत्ति से में मतलब उससे मतलब चंचलता का त्याग करना, दुष्ट प्रवृत्ति का त्याग करना और काया को संयम में रखना। यानी जो भी हमको मतलब करना है, जो भी प्रवृत्ति काया से करनी है, बैठना है, सोना है, उठना है, मतलब पैर लंबा चौड़ा करना है, मतलब ये सब क्रिया में हमारी चंचलता नहीं रहनी चाहिए। यानी जो अनावश्यक प्रवृत्ति, हमारे को जरूरत नहीं ऐसी प्रवृत्ति का अंकुश लगना चाहिए। मतलब और शरीर को भी मतलब मर्यादा अनुसार मतलब संयमित करना है। उपसर्ग आदि प्रतिकूल प्रसंग में भी सर्वथा स्थिर होकर मतलब चेष्टा करना। जैसे कि कौशक करते है, ध्यान करते है, तब भी मतलब काया की गुप्ती को मतलब रखना, तो यह काय गुप्ती है। जैसे गजकुमाल मुनि ने मतलब अपने जीवन में कितना भयंकर उपसर्ग आया, मतलब ससुर जी ने मतलब पूरे सिर पे मतलब अंगेरे घेर के अंगारे रखे, फिर भी वे अपने आप को मतलब जरा भी शरीर को मतलब अपने शरीर को अपने कंट्रोल में रखा और आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाया। तो इस तरह से ये गुप्ती की बात हुई। अब मतलब समिति की बात कर रहे हैं। मतलब जिनेश्वर भगवान की आज्ञा के अनुसार सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना, वहां गुप्ती में मतलब पीछे हटना है, गुप्त होना, मतलब मन को गुप्त मतलब मन को कंट्रोल में रखना, वचन को, और कहा है यहाँ मतलब जो है मतलब परमात्मा की आज्ञा के मुजब प्रवृत्ति करना। समिति और गुप्ती में ऐसा फर्क है। मतलब संसार के प्रत्येक प्राणी कुछ ना कुछ प्रवृत्ति अवश्य करते, मतलब हर एक प्राणी मतलब कुछ ना कुछ प्रवृत्ति अवश्य करते। प्रवृत्ति के अभाव में वह न जी सकता है और न व्यवहार कर सकता, क्योंकि हर एक को मतलब हमको जीना है तो मतलब प्रवृत्ति जरूरी है। जब तक शरीर का त्याग नहीं होता है तब तक जीवन व्यतीत के लिए कुछ न कुछ, जब बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, क्रिया, सब सारी क्रिया करने की पड़ती है। 10वें काल एक सूत्र में कहते हैं, मतलब शिष्य ने गुरु को प्रश्न किया, मतलब कि मुझे कैसे रहना चाहिए, मुझे कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे खाना, कैसे पीना, मतलब तब गुरु ने मतलब कैसे बैठू, कैसे खड़ा रहूं, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं, कैसे बोलो, जिसके पाप का बंध न हो। मतलब गुरु भगवान ने मतलब हर जगह में मतलब जयम चरे, जयम चिट्टे, जयम मासे, जयम मये, जयम सये, जयम भुजंतो भासंतो, मतलब इसका जवाब मतलब हर जगह मतलब यही की बात किया, मतलब तुम झरना रखो, मतलब झरना से चलो, झरना से खड़े हो, झरना से बैठो, झरना से सो, झरना से खाओ, झरना से बोलो, मतलब जिससे पाप कर्म का बंध नहीं होता। यदि हर वस्तु में झरना आ जाती है तो पाप कर्म का बंध रुक जाता है। मतलब यानी यत्ना पूर्वक प्रवृत्ति का नाम समिति है। मतलब ये 5 प्रकार की है: क्रिया समिति, भाषा समिति, इष्टा समिति, आदान भंडमत निखिमणा समिति और पारिष्टापनिक समिति। मतलब क्रिया समिति यानी हमारे जो गमन आगमन, जाना और आना, मतलब इसके विषय में मतलब सम्यक प्रवृत्ति यानी शांत चित्त से चलना, गमनागमन में विवेक रखना, भूत भविष्य की स्मृति कल्पनाओं में न डूबकर वर्तमान के क्षण का उपयोग करना। हम हमारे जिंदगी में देखते रास्ते में चलते तो हमारी दुनिया भर के विचार आते हैं,
उस समय हमारी आत्मा को मतलब आगे की मार्ग देख के मतलब चलना है, इतना मतलब इरिया समिति है ये। क्योंकि यह द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से यह 4 प्रकार की है। द्रव्य यानी सूर्य का प्रकाश में भली भांति नीचे देख के चलना। जब सूर्य का प्रकाश हो तब मतलब भली भांति नीचे देख के चलना। दूसरा मतलब क्षेत्र, अपने से आगे 3.5 हाथ प्रमाण भूमि को देख के चलना। मतलब काल यानी रात्रि में अनिवार्य कारणवश चलना पड़े तो प्रमार्जना किए बिना चलना नहीं। तो ये रात्रि को चलना पड़े तो मतलब प्रमार्जना किए बगैर चलना नहीं। और भाव यानी उपयोग पूर्वक चलना, यह इसका पालन करेंगे तो हमारा इरिया समिति का पालन हो जाएगा। भाषा समिति, जो भी निर्दोष वचन है मतलब उसको भी हम सामयिक में रहे, पौषध में रहे, मतलब तब मुपत्ति का उपयोग रख के मतलब बोलना, जिसमें सावध्य वचन का त्याग, यानी जो वचन मुपत्ति का उपयोग रखा लेकिन पापकारी वचन बोले तो भी गलत है। मतलब तब वचन वहां सावध्य वचन का त्याग करते हुए सर्व जनों को हितकारी और परिमित वचन, जितना लिमिटेड बोलेंगे, मतलब परिमित यानी लिमिटेड, इसका नाम है मतलब भाषा समिति। जो वचन मधुर होता है, परिमित होता है, प्रयोजन होने पर ही बोले गए, ऐसे बकबक करने से कोई फायदा नहीं है। मतलब जितना जरूरत है उतना ही बोलना चाहिए। हमारे उसमें कहा है कि तोल मोल के बोल, जितना मतलब जरूरी है उतना तू तोल के बोल। मतलब तो इस तरह से जो भी बोला है मतलब वह भाषा समिति। एस्ता समिति यानी हमारी जो आहार पानी है, वहां स्वाद लोलुपता, रस पोषण का महत्व न देकर आहार पानी के 42 दोष, साधु भगवान के लिए जो 42 दोष टाल के मतलब आहार को स्वीकारना, वह एस्ता समिति है। आदान भंडमत निक्षेपणा समिति यानी आदान यानी ग्रहण करना, भंडमत यानी मतलब पात्र आदि को जैना पूर्वक रखना, या उठाते और रखते समय मतलब सब जीवों के साथ मैत्री भाग रखना हो, और विवेकपूर्ण प्रवृत्ति करना, यानी वस्त्र, पात्र, आसन, सैया, संयम के उपकरण और ज्ञानोपकरण को उपयोग पूर्वक प्रमार्जना करके उठाना और रखना, मतलब यह आदान भंडमत निक्षेपणा। पारिष्टापनिका समिति यानी इसको उत्सर्ग समिति भी कहते हैं। मतलब यानी इसका पूरा नाम उच्चार प्रवण खेक सिंधन छल परिष्टापनिका समिति। मतलब इसका मतलब है मतलब जो मल यानी मेल, श्रवण यानी मूत्र, खेल यानी थूक, कफ या पानी यानी नाक का पानी, और मेल यह सारी वस्तु, और पसीना मतलब यह सबको जो हमारे शरीर से मतलब वेस्ट है, मतलब वेस्ट के रूप में निकलता है, मतलब वह शरीर को मतलब ध्यान रख के कोई भी जगह पे हिंसा न हो ऐसी जगह पे रखना या फेंकना। मतलब तो इसका नाम है पारिष्टापनिका समिति। यहाँ पे भी द्रव्य क्षेत्र और कार भाव की अपेक्षा से मतलब द्रव्य यानी त्याग करने योग्य वस्तु को ऐसे ऊंची जगह पर न धरना जहां से गिरे, या जहां से ऊपर से गिरे ऐसे, मतलब ऐसी जगह पे भी नहीं रखना। मतलब और जैसे ऊपर से फेंका मतलब ऐसे भी मतलब पलटना नहीं है। मतलब और जहाँ पे प्रकाशित जगह है वही सी जगह पे जहाँ जीव नहीं है करके दिख सकता है, ऐसी जगह पे मतलब हमको ये चीज मतलब जो पलटना है। मतलब इस तरह से क्षेत्र यानी जिस जगह को मतलब उस स्वामी की आज्ञा को लेकर बैठे, मतलब कोई भी मतलब औषध वगैरह करते हैं उनको मतलब ये मालूम रहता है कि हम अनुजान जसु गहो करके बोलते, मतलब यानी अनुजान जसु गहो के द्वारा हम जो भूमि के मालिक है मतलब उसकी आज्ञा लेते हैं। मतलब कि यह हमें आज्ञा दो, मतलब हम यहाँ मतलब पलटवे, क्योंकि ऐसे भूमि के मालिक शक्रेंद्र, शक्रेंद्र जो पहले देवलोक का इंद्र महाराज है, उसको मतलब पूरी मतलब पृथ्वी का मालिक के रूप में गिनते, तो उनकी आज्ञा लेके मतलब हमको वहां पलटना है। काल दिन में अच्छी तरह से देखभाल करके निर्वध्य भूमि में पलटे, और रात्रि के समय पहले दिन में देखी हुई, जो पहले दिन में देखी हुई ऐसी शुद्ध जमीन में ही पलटे, मतलब भाव से शुद्ध उपयोग पूर्वक छेड़ा पूर्वक पलटे। मतलब यह पलटने के लिए भी उस समय मतलब जाते समय जब बाहर जाना है मतलब तब आवश्य सही करके बोल के जाना है। मतलब और इसके बाद में मतलब अनुज वहां पलटवते समय मतलब अनुजान जसु गहो पहले बोलना है, और पलटवने के बाद वोसरे 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 3 बार बोलना है। मतलब तो इस तरह से मतलब यह
पारिष्टापनिका समिति है मतलब। समिति यानी एक लास्ट में हम पांचों को समझ देंगे शॉर्ट में। इदिया यानी चरणा पूर्वक चलना, भाषा यानी हित मित प्रिय सत्य और संदेह रहित वचन बोलना मतलब। एष्टा यानी निर्दोष आहार लेना मतलब। आदान यानी उपकरण को देखभाल करके लेना व रखना मतलब। और पारिष्ट का समय जंतु रहित स्थान पर मल मूत्र आदि को त्याग करना। यह 5 प्रकार की समिति। अब मतलब 10 प्रकार के यति धर्म। यति यानी क्या मतलब? यति यानी साधु मतलब। यति यानी साधु, और साधु का जो धर्म है मतलब उसको मतलब यति धर्म कहते हैं। क्योंकि धर्म क्या है मतलब? धर्म यानी जीवन का अमृत है। व्यक्ति धर्महीन होता है मतलब उसके जीवन में जो भी धर्म का अमृत है वह नहीं होता है मतलब उसके लिए। और मनुष्य जो जीवन में धर्म नहीं होता है वह कर्म का क्षय भी नहीं कर सकता है, कर्म को रोक भी नहीं सकता है मतलब, क्योंकि धर्म ही नहीं है। जब धर्म समझता है तब मतलब जो पाप पुण्य वगैरह समझता है मतलब आश्रव संवर को समझता है। तो इस तरह मतलब हर हमारे जो ये आर्य संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने धर्म को जीवन का प्राण कहा है। ये जीवन का में हमारी हृदय में जो मतलब है उसका प्राण का कारण धर्म है मतलब। धर्म नहीं है तो हमारा जीवन में कुछ नहीं है मतलब। और धर्म ऐसा तत्व है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समस्या को सुलझा सकता है। क्योंकि आत्मा धर्म रहे मतलब तब कोई भी संजोग में वह शांत हो सकता है, कभी भी मतलब अपसेट नहीं होता है मतलब। और हर विश्व के हर क्षेत्र में धर्म शांति, सुरक्षा और सौहार्द स्थापित करने वाला होता है मतलब। इस तरह से यह शुद्ध समझा जाना, इसके लिए 10 प्रकार के जो यति धर्म की बात करते हैं। नव तत्व की एक गाथा में मतलब यह सारा आ गया। खंति मद्दव अज्जव मुत्ति तव संचमे बोधवे सच्चम सुवम अकिंचनम च बम्बम च जयतमो। यह मतलब एक गाथा में मतलब 10 प्रकार के यति धर्म। खाली एक गाथा पक्का कर देंगे आपको मतलब ये 10 यति धर्म याद आ जाएंगे। खंति यानी उत्तम क्षमा, मद्दव यानी उत्तम मार्दव, अज्जव यानी उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम अकिंच्य और उत्तम ब्रह्मचर्य। ये 10 उत्तम धर्म संवर निर्जरा रूप है मतलब। इसमें मतलब संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है मतलब। तो पहले क्षमा के बारे में बात करते हैं। उत्तम जो क्षमा है मतलब जब क्रोध का प्रसंग, आत्मा को क्रोध का प्रसंग के लिए मतलब ढूंढना ही नहीं पड़ता है मतलब। कुछ भी हुआ मतलब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, हमने जो कहा वो किसी ने नहीं किया तो तुरंत ही हमको क्रोध आता है मतलब। तो उस समय मतलब जो क्रोध का प्रसंग उपस्थित होता है तब वह प्रतिक्रिया नहीं करना और उत्तम क्षमा धारण करना। उस समय मतलब शांत रहना। क्रोध का प्रसंग उत्पन्न हुआ फिर भी मतलब वह शांत होना मतलब इसका नाम है उत्तम क्षमा मतलब। क्योंकि हमारे भावों में यदि क्रोध करेंगे हमारे भाव में मलिनता आएंगी मतलब। और उसके कारण वैर विरोध भी हो जाएगा मतलब। कभी कभी तो व्यक्ति मतलब पुराने वैर को याद करके मतलब किसी के ऊपर गुस्सा होता है मतलब। तो यह सब चीज कहते हैं ना मतलब 11 जो गाली सहन करने वाले को 66 करोड़ उपवास का फल मिलता है मतलब। कोई भी हमको गाली दे और हम सहन करें मतलब तो उसको उस समय मतलब हमारी आत्मा में मतलब आत्मा को कितना तैयार करना पड़ता है मतलब। क्योंकि सामने वाला ने कुछ बिना कारण भी गाली दे दी मतलब उस समय हम क्या करते हैं मतलब तुरंत ही उसको हम उसने सामने वाले ने एक गाली दी, हमने उसको 4 गाली सुनाते हैं। तो यह क्षमा के भी 5 प्रकार बताए मतलब। उपकार क्षमा, अपकार क्षमा, विपाक क्षमा, वचन क्षमा और धर्म क्षमा। एक एक क्षमा को समझेंगे मतलब। उपकार क्षमा, हमारा किसी ने नुकसान किया है मतलब लेकिन वह हमारा उपकारी है, हमारे ऊपर उपकार किया है मतलब। तो वह उस समय मतलब सहनशीलता रखना। क्योंकि कैसे मतलब मैं कैसे भी मेरे उपकारी है मतलब मैं उनको क्या बोलूं मतलब ऐसा करके क्षमा रखा, वह उपकार क्षमा है मतलब। अपकार क्षमा यानी मतलब ऐसे कोई सामने देखते कि ताकतवर आदमी है मतलब यदि मैं कुछ उसको बोलूंगा मतलब क्षमा धारण, उसने मेरा नुकसान किया है,
उसको कुछ बोलूंगा तो मतलब सामने से वो मुझे 4 चापट मारेगा, मतलब ऐसा करके मतलब जब सोच के क्षमा रखता है, वह अपकार क्षमा है। फिर तीसरी है विपाक क्षमा, मतलब यदि क्रोध करूंगा तो कर्म बंद होगा, ऐसा सोच के क्षमा रखना, यह विपाक क्षमा है। मतलब यदि क्रोध करूंगा तो मेरे कर्म बंद, कर्म मुझे ही भोगने, मतलब तो ऐसे कर्म बंद हो गए, ऐसा सोच के शांत रहना, वह विपाक क्षमा है। वचन क्षमा, यानी परमात्मा ने कहा है, शास्त्र के वचन में कहा है कि क्षमा धारण करना, मतलब ऐसा सोच के क्षमा धारण करे, वह नाम है वचन क्षमा। और धर्म क्षमा, यानी आत्मा का धर्म ही यही है, मतलब आत्मा ही खुद उपशम को धरने वाली है, आत्मा का मूल गुण उपशम है। मतलब ये क्रोध करना आत्मा का स्वभाव नहीं है, मतलब ये तो बाह्य बाहर से आया हुआ स्वभाव है। मतलब ऐसा सोच के मतलब शांत रहना, इसका नाम है मतलब धर्म क्षमा। हमारे जो चंद्र रुद्राचार्य का दृष्टांत मतलब सामने मतलब दिखाते हैं कि चंद्र रुद्राचार्य के पास आज की शादी किया हुआ मतलब एक युवक आता है मित्रों के साथ, वह तो मस्ती मजाक के मूड में थे, मतलब और उस समय गुरु भगवंत को कहते मतलब आज इसको दीक्षा लेने, संसार से परेशान हो गया है, मतलब दीक्षा लेना है। मतलब गुरु भगवंत बोले जाओ तुम यहाँ से, मतलब अरे मुझे मेरी आराधना करने दो, नहीं नहीं इनको दीक्षा लेनी है। मतलब तुरंत ही मतलब गुरु भगवंत ने उसका सिर पकड़ के तुरंत ही लोच कर दिया, मतलब और दीक्षा भी दे दी। मतलब दीक्षा देके ये व्यक्ति योग्य था, मतलब सोच रहा है कि मतलब मुझे दीक्षा दी, मतलब मैंने मांगी और गुरु ने दीक्षा दी। अब गुरु को बोलते मतलब अब हमको रात्रि को ही विहार करना है, मतलब विहार करना है, मतलब तो मैं तो रात्रि को चल नहीं सकता, मतलब मैं आपको उठा के ऐसे चंद्र रुद्राचार्य को मतलब साथ में लेके ऊपर अपने खभे पे बिठा के मतलब चल रहा है। लेकिन रास्ता मतलब अंधेरा था, रास्ता कम दिख रहा है। उस समय मतलब गुरु भगवान डंडा मारते, ताजा लोच था, डंडा मारते, फिर भी उसको सहन करते, मतलब और सहन करके मतलब चलते चलते ही वहीं उनको केवल ज्ञान हो जाता है। मतलब तो यह क्षमा जो का गुण है, मतलब आत्मा को मोक्ष तक पहुंचाने वाला गुण है। मतलब तो वही तब मतलब चंद्र रुद्राचार्य ने समझा कि यह शिष्य डंडा मारा इसके लिए सीधा चल रहा है, मतलब लेकिन उनको मालूम नहीं था मतलब कि ये तो मतलब ज्ञानी हो गया, केवल ज्ञान से मतलब हर वस्तु हर पदार्थ मतलब आत्मा साक्षी दिखता है, मतलब जिसकी वजह से वह सीधा चल रहा है। मतलब तो इस तरह से मतलब और केवल नानी गंभीर होते, उसने ऐसा नहीं कहा कि मतलब आप उतर जाओ, मुझे तो केवल नान हुआ है, अभी आपको उठाता नहीं, मतलब वह फिर भी चलते रहे। तो यह क्षमा के बारे में। फिर दूसरा है उत्तम मार्दव, यानी मार्दव यानी क्या, नम्रता रखना। मतलब हमारे में जो अभिमान है, मतलब अभिमान का त्याग करना। हमारे अनंत जन्म में मतलब हर जन्म में खास करके मनुष्य को जो ये मान कषाय बहुत ज्यादा होता है। मतलब तो यह जो जब कषाय या जो मान कषाय का जो कम होता है, अभाव होता है, मतलब तब आत्मा में ऑटोमेटिक कोमलता और मृदुता प्रकट होती है। मतलब इसको मार्दव कहा गया। मतलब मार्दव जीवन में कब आता है, मतलब मार्दव जीवन में मतलब जब जाति मत, कुल मत, बड़ मत आदि रूप मद, विद्या मद, मतलब ये सारे जो मद 8 प्रकार के मुख्य मद है, मतलब वह न हो तब, मतलब और निश्चय दृष्टि से मतलब पद पदार्थ के का मैं करता हूं, ऐसी मान्यता रूप अहंकार का उन्मूलन करना मार्दव है। यानी हर पदार्थ में कोई कई लोग मतलब ये बोलते कि मतलब मैं नहीं रहता तो कुछ होता ही नहीं, मतलब ऐसे अरे तू क्या है, मतलब अभिमान तो किसका रहा है, अभिमान तो राजा रावण का भी नहीं रहा है। तू क्या मतलब तू क्या कौन से खेत की मूली है, मतलब ऐसा समझ के मतलब अपने आप को यह नम्रता लाना, मतलब हमारे जीवन में अभिमान के प्रसंग पर नम्रता धारण करना और तुरंत ही यह सोचना कि मतलब मेरी आत्मा एक दिन निगोद में थी, कहा अनंत जीवों के साथ एक शरीर में अनंत जीव, ऐसे निगोद में मतलब धीरे धीरे विकास करते हुए मनुष्य जन्म पाया और जो भी संजोग मिला, मतलब अभी मैं अहंकार करूंगा तो दुर्गति में, रावण जैसे मतलब रावण भी दुर्गति में नरक गति में गया, मतलब तो मेरा भी यही पतन होगा, मतलब ऐसा विचार करके मतलब अहंकार को रोक लगाना, उसका नाम है संवर। मतलब तो ये यही मतलब मार्दव है, उत्तम मार्दव है। मतलब और इसके द्वारा मतलब संवर का भी लाभ होता है और निर्जरा का भी लाभ होता है। जब नम्र हो जाता है मतलब तब उसके आत्मा में जो दुर्गुण है मतलब वो प्रवेश नहीं करता है
और साथ में मतलब जो आए हुए कर्म है मतलब वह भी निर्जर होते हैं। अब मतलब उत्तम आर्जव, आर्जव यानी सरलता, मतलब कपट रहित होना, मतलब कपट नहीं, माया नहीं रखना, मतलब दंभ नहीं रखना, किसको ठगने की भावना नहीं रखना, मतलब इसका त्याग करना, इसका नाम है आर्जव धर्म। मतलब परमात्मा महावीर ने भी मतलब सरलता की उपलब्धि के विषय में कहा कि आर्जव से काया की सरलता, कौन सी सरलता चाहिए? काया की सरलता, भावों की सरलता, भाषा की सरलता और योग की अविसंवादिता जीव को प्राप्त कर लेता है। मतलब यानी हमारी आत्मा जब सरल हो जाती है, मतलब तो पहले तो काया से मतलब हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है वह भी मतलब सीधी हो जाती है, मतलब भाव में भी सरलता आती है, मतलब भाषा में भी सरलता आती है और जो योग की असंविदा जीव को प्राप्त कर ले, मतलब यानी शुद्ध जीव धर्म का यानी हमारी काया से जो भी प्रवृत्ति करती है उसमें भी मतलब धर्म का जीव शुद्ध आराधक होता है। मतलब और इसके कारण वह संवर और निर्जरा रूप कर्मक्षय कारक धर्म की आराधना कर पाता है। तो इसको मतलब सरलता करते, मतलब कितना भी मतलब जो व्यक्ति कपट रहित होता है, मतलब उसको कोई कहाँ पे भी सोचने की जरूरत, बोलने के लिए सोचने की जरूरत नहीं, लेकिन जिसके मन में कपट है वो पहले मैंने क्या बोला था, अभी क्या बोलूं करके मतलब उसको सोचना पड़ता है। तो इस तरह से उत्तम आर्जव हमारे जीवन में लाना। उत्तम शौच, शौच धर्म का दूसरा नाम है। मतलब शौच धर्म का दूसरा नाम है निर्लोभिता। आत्मा में जो लोभ भरा है, मतलब वह लोभ यानी क्या, मतलब पौद्गलिक पदार्थ के प्रति आसक्ति, मतलब उसको नहीं रखना, इसका नाम है शौच धर्म। मतलब यानी पौद्गलिक पदार्थ के हर जन्म में, तिर्यंश के भाव में भी पौद्गलिक पदार्थ, मनुष्य भाव में भी, देव भाव में भी, मतलब यही पौद्गलिक पदार्थ की आसक्ति। मतलब तो शौच धर्म के साधक को यह सोचना चाहिए कि संसारिक जो पदार्थ है, मतलब अनंत बार मतलब मैंने ग्रहण किया, मतलब अनंत बार मिले, हर जन्म में मतलब पदार्थ मिले, लेकिन कभी भी मेरे साथ आए क्या पदार्थ? कोई पदार्थ एक, चाहे कितना भी बड़ा बंगला बनाया, चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी ली, कितना भी मतलब धन इकट्ठा किया, कितना भी, उसमें से एक पदार्थ भी हमारे साथ आने वाला नहीं। मतलब तो इसके लिए जो लोभ से उत्पन्न हुए महादोषों को विचार करके उसके ऊपर विजय प्राप्त करना, मतलब और इसके द्वारा संयम, संवर और निर्जरा दोनों की आराधना हो सकती है। इसके बाद में आता है उत्तम सत्य। उत्तम सत्य यानी हित, मीत और प्रिय वचन बोलना, मतलब दूसरे के लिए हितकारी हो और प्रिय हो, मतलब ऐसे वचन बोलना। मतलब तो यह सत्य में भाव, भाषा और काया तीनों की सरलता अपेक्षित होती है। मतलब जब सच सच होता है तो मतलब भाव, भाषा और काया तीनों की मतलब जो सरलता अपेक्षित होती है। मतलब समवायिक सूत्र में भी साधु के मूल गुणों में भाव सच्चा, करण सच्चा और योग सच्चा करके भाव सच्चे यानी मतलब भावों में, परिणामों में सदा सत्य रखना। करण सच्चे यानी जो कर्तव्यों में मतलब सम्यक प्रकार से करना। मतलब और योग सच्चे यानी मन, वचन, काया की सत्यता लाना। मतलब व्यवहार से दृष्टि से देखे तो सत्य धर्म यानी मन और शरीर के द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है। मतलब ये सत्य मतलब मन और शरीर के द्वारा अभिव्यक्त हो सकता है, ऐसे जो बोलते हैं मतलब उसके द्वारा बोला जा सकता है। मतलब इसके बाद में आता है यह उत्तम सत्य है, उत्तम संयम, मन, वचन और काया का नियंत्रण करना, यानी इसकी प्रवृत्ति में झरना पूर्वक इसका नाम है उत्तम संयम। मतलब यह संयम में मतलब संयम के ऐसे 70 प्रकार है। मतलब पहले 5 व 5 महाव्रत है। मतलब फिर 5 इंद्रियों का निग्रह करना, यानी अपने निग्रह को अपने वश में करना, मतलब इंद्रियों को अपने वश में करना। इसके बाद में 4 कषाय का जय करना, मतलब और 3 दंड से निवृत्ति। तो इस तरह से मतलब मन दंड, वचन दंड और काया दंड से निवृत्त होना, इसका नाम है मतलब उत्तम संयम। ये 70 प्रकार से जो आराधन होती है मतलब उसको उत्तम संयम। क्योंकि ऐसे मतलब नॉर्मली तो मुंडन हुआ, साधु बन गए, मतलब इससे तो कोई वो नहीं होता है, लेकिन जब भाव से मुंडन होता है, मतलब यानी राग और द्वेष का मुंडन होता है, तब मतलब यह उत्तम संयम पाल सकते हैं। तो इस तरह से यह उत्तम संयम है। सातवां
का मतलब सामान्य अर्थ यह है कि तप यानी तपना, मतलब जिसके द्वारा आठों कर्म को तपाना, मतलब और जिसके द्वारा आत्मा की शुद्धि होती है, मतलब और उपसर्गों को समता पूर्वक सहन करना, मतलब तथा धर्म का पालन करने में तप शरीर और मन को सक्षम बनाना, मतलब तप यानी क्या, मतलब ये तप की डेफिनेशन ये सारे बताए, मतलब और जिसके द्वारा देह और आत्मा, शरीर और आत्मा दोनों अलग है, मतलब यह भेद विज्ञान जानना, यह सम्यक तप है। मतलब सम्यक दर्शन के अभाव में करोड़ों वर्ष तक किया गया उग्र तप भी निरर्थक होता है, क्योंकि संयम दर्शन के, सम्यक दर्शन के अभाव में मतलब उग्र तप भी करे, वह कोई आत्मा को जब तक सच्चा तप किसके लिए, निर्जरा के लिए तप है। मतलब ऐसी ज्ञान नहीं हो, सिर्फ तप के द्वारा मुझे देवलोक मिले, मुझे मतलब अच्छा मनुष्य में सुख मिले, मुझे यह मिले वह मिले, यही इच्छा रखना, मतलब वह तप की बात नहीं। ऐसे तो तप मतलब मिथ्यात्व अवस्था में बहुत किए, मतलब लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। मतलब इस तरह से कोई कभी कीर्ति के लिए तप करना, मतलब कभी कोई कामना लेके तप करना, ऐसा तप कभी करना नहीं चाहिए। मतलब तत्वार्थ सूत्र में उमास्वती महाराज ने कहा कि इच्छा रोध, अपनी इच्छा का निरोध करना मतलब वही तप है। मतलब खाली शरीर को तपाना, कई लोग मतलब उपवास कर लेते हैं, मतलब फिर बोले कि भाई इसके साथ में क्रिया करो कुछ, मतलब इसके बारे में जो भी खमासमना वगैरह प्रतिक्रमण वगैरह करो, तो बोले वह मेरे से नहीं होता है, मैं तो तप कर लेता हूँ। मतलब वह तप नहीं है, मतलब वह अज्ञान क्रिया है। मतलब तो इस तरह से यह उत्तम तप। फिर उत्तम त्याग, पात्र को ज्ञानादि सद्गुण प्रदान करने का उत्तम त्याग करते, मतलब चार प्रकार का त्याग स्थानांक सूत्र में बताया है। मतलब यानी मन के विकारों का त्याग करना, वचन से अशुभ तथा अप्रीतिकर वचन का त्याग करना, काया से अनैतिक और अशुद्ध क्रिया का त्याग करना, फिर उपकरणों का त्याग करना, इस प्रकार का त्याग है। मतलब फिर उसके बाद में आता है उत्तम अकिंच्य, बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके आत्म भाव में रमण करना, मतलब वह अकिंचन धर्म है। मतलब यानी नहीं, किंचन यानी कोई भी, मतलब किस प्रकार का भी परिग्रह या ममत्व न रखना, इसका नाम है मतलब उत्तम अकिंचन। मतलब कोई भी पदार्थ पे या जो भी पदार्थ है, मतलब उसके ऊपर मतलब मोह नहीं रखना। और किंचन धर्म वाले जो मुनि होते हैं, मतलब वह शरीर धर्मोपरण आदि के प्रति भी मतलब एकदम निर्ममत्व भाव रखते हैं। मतलब इसके प्रति निर्ममत्व भाव रखते हैं। तो इस तरह से यह जो ममत्व का त्याग करना, मतलब वह अकिंचन भाव है। मतलब और लास्ट है उत्तम ब्रह्मचर्य। मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से ब्रह्म का अर्थ इस प्रकार क्या है, ब्रह्म यानी आत्मा, और चर्य यानी आत्मा के मुताबिक चलना, इसका नाम है ब्रह्मचर्य। मतलब तो यह व्यवहार दृष्टि से 9 वार्ड बताई है। मतलब